बस बेचारी लाचार बेटी की पिता है। जब चलिए बताइए। देख सकते हैं इनकी आंसू देखकर हम कहीं न कहीं, चाहे मीडिया वाले कुछ भी हो, लेकिन एक परिवार होता है, एक दर्द होता है सबके घर में, सबके परिवार में किसी की बेटी अगर उसके आंखों। दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत, मेरी मौजूदगी है इस समय जंगीपुर ग्राम सभा जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। आज भारत सरकार बेटियों के बचाने में कई मुहिम चला रही है, लेकिन आप देख सकते हैं आज 15 अगस्त का वो दिन है जिस समय भारत देश आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से आज़ादी मिली थी। लेकिन आज़ादी के बदले एक बेटी को वो गरीब परिवार से थी, उसके पास दहेज देने के लिए अन्य रुपए नहीं थे। क्या यही भारत देश है? सिसक के गलियों में आज गरीबी रोती है। क्या यही आज़ाद भारत जहाँ महफूज नहीं है बेटी है? तो किस तरीके से कहा जाए कि आज हमारा देश आज़ाद है? तो यही वो उस बेटी की, उस परिवार की, और एक गरीब परिवार की देख सकते हैं। यहाँ से हम कैमरे के जरिए दिखा सकते हैं, जो पब्लिक है इसी गांव की है और यहाँ की बेटी है, इनका घर है। और इसके बाद जो इस साइड कैमरे के जरिए हम दिखा, उनके घर में बहु बेटियाँ नहीं होती? क्या उनके घर में परिवार नहीं होता? क्या उनके अंदर वो कलेजा और दर्द नहीं होता जो दूसरों को देते हैं? ये पूछते उनके माँ से क्या बात हुआ, कैसे मामला हुआ। आपका नाम क्या हुआ? अच्छा, वो क्या थी आपकी? बिटिया। और कैसे मामला हुआ? एक पटीदार, एक चाचा का लड़का रहा हमारे बिटिया के, वही अपना बेटे सुतावा है, एक और वन सुता, एक और ओका सुता, हमारे बिटिया होता है गड़वारी सुतावा। वही कहाँ की एकदम कपड़ा कचाता, नहवाओ धोवाओ, खाना बनाई। शादी कब हुआ था? कितना साल हुआ? 3 साल शादी हुआ है। शादी हुआ 3 साल। और इससे पहले कोई लड़ाई झगड़े वगैरह होते थे? मतलब आपको आपकी बेटी कुछ बताती थी? एक दिन कहा रही माई ऐसे ऐसे हम कहा था ना, हम लोग दाब लगाए तब से कम भरा। अब वही दिन हमारे बिटिया फिर आए रात के 10 बजे, कहा था खाना बनाओ। दोनों प्राणी खा सोए गए, कहा था खाना बनाओ। वो कहा था हम उनका खातिर खाना न बनाई, कहा था काहे न बने। अब वही रात में पता काव पियान हमरे लगे सोचना ना आया, मार के तब हम लोग लगे सोचना ना आया। 4:30 बज गया। 3 बजे हम फोन लगाए तब ना उठाए। 4:30 बजे बूढ़ोपुर से फोन हमरे लगे आया है, तब हम लोग पता पाए, तब जाके हम लोग गए हैं। तो आपको मतलब तत्काल सूचना नहीं दी थी आपकी बेटी के साथ क्या हुआ? कैफे जहर खाई या फिर कीड़ा, जो भी आरोप लगा रहे थे, मतलब तत्काल आपको सूचना नहीं दी आपको? नहीं, हमें सोचना ना दें। जब जहरवा खा रहे चाहे जौन तो हमें सोचना दे होते तोहार बिटिया जहर खाई मर गए है हो गया, हमें सोचना दे होते तो हम लोग दौड़े हो धूपे हो जौन हम लोग लायक रहा करे हो। जी बिल्कुल। तो इससे पहले मतलब दहेज वगैरह के लिए कुछ प्रताड़ना देते थे कि मतलब आप मतलब आपने शादी किया, इतना दहेज हमें चाहिए, इस प्रकार की कुछ बातें करते थे आप लोग से? हम लोग तो कुछ ना कहा कि है ही ना देन हो ना देन। हम पल्थर गाड़ी दे, अंगूठी दे, चैन दे, जौन हमरे हो सकरा तवन दे। उसके बाद कह रहे थे फ्रिज चाहिए, भाई कहत हमें 2 फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए। हम कितना दे? पल्थर हम सुपर गाड़ी बना रहे, कहे सुपर न ले, हम पल्थर गाड़ी दे। लड़का क्या करता है? कुछ ना, हुई ठेला ठेली लगावत है। ठेला ठेली। तो जब मैटर हुआ था तो मतलब आप लोग जो सूचना पाने के बाद तत्काल गए थे? हम लोग 4:30 बजे बूढ़ोपुर से फोन आया, तुरंत गए। जात 5:30 बजे, तब तक पुलिस दरोगा में छापा पड़ गया। हम लोग कुछ कर ना पाए, कुछ नहीं कर पाए। तो आपने मतलब पुलिस प्रशासन से सहायता लिया, FIR वगैरह लिखाया, तो वहाँ प्रशासन क्या बोले? इनके पिताजी हैं, लड़की के पिताजी हैं, इनके भैया भी है और इनसे ही बात करते हैं। आपने मतलब जब सूचना पाया तो आप भी गए थे वहाँ पे? हम नहीं गए थे, सब लोग गए थे। हाँ, बताओ। देखिए वो बेबस बेचारी लाचार बेटी की पिता है, जबकि कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि हमारे रहते हमारे बेटा बेटी की अर्थी उठे। कोई भी नहीं चाहेगा। कितनी मन्नतों के साथ, कितनी मुरादें लेके शादी कोई करता है, लेकिन ऐसा दिन शायद किसी या परिवार के साथ ना हो। तो आपकी बेटी थी? हाँ, हमारी देख सकते हैं आंखों में आंसू, किस तरीके से दरिंदगी की सारी हदें पार हो चुकी है। थोड़ा सा चलिए। तो आपको सूचना कब मिली थी? सूचना 4 बजे। 4 बजे? 4 बजे से पहले मतलब उन्होंने सूचना नहीं दिया कि आपकी बेटी के साथ इस तरीके का घटना हुआ है? नहीं दिया। तो आप लोग कब गए थे? मतलब एक्सपायरी होने के बाद? हाँ, हो गया। तो क्या बोले? ये बोलो मतलब सांप काट लिया है। सांप काट लिया? हमने कहा कि मतलब हम तो सूचना। चलिए बताइए। देख सकते हैं इनकी आंसू देखकर हम कहीं न कहीं,
चाहे मीडिया वाले कुछ भी हो, लेकिन एक परिवार होता है, एक दर्द होता है सबके घर में, सबके परिवार में। किसी की बेटी अगर उसके आंखों के सामने किसी का बेटा जाता है तो बहुत ही दर्द भरी और दयनीय स्थिति होती है। हम बता नहीं सकते आपको, क्योंकि परिवार सबके घर में होते हैं। आप देख सकते हैं इनके जुबान से वो शब्द नहीं निकल रहे हैं जो बोलना चाहिए। दरिंदगी की सारी हद पार करना इंसान के रूप में रहकर हवानियत का काम कहीं ना कहीं होता है। तो हम चाहेंगे प्रशासन से उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि इस तरीके की घटना जो आज बढ़ रही है हमारे समाज में, हमारे देश में कहीं अगर इस तरीके से रोका नहीं गया, क्योंकि मोदी सरकार का आज जो वादा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या हमारे देश में बेटियां बच रही है? हमें ऐसा नहीं लगता। लेकिन आज वो 15 अगस्त का दिन है जिस समय पूर्ण आज़ादी भारत को मिली है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि आज भारत आज़ाद हो चुका है। शायद अपने ही दरिंदे इस कदर हो चुके हैं कि खुद अपने परिवार का जान लेने में तुल गए हैं। तो क्या शायद हम अंग्रेज से ऐसा लगता है कि आज भी गुलाम पड़े हैं? जब अपने ही उस तरीके के ताड़ना दे रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि आज़ाद है? अगर ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो शायद आने वाले समय में ऐसे गरीबों का रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि महंगाई की मार वैसे झेल रहा है इंसान। तो आप क्या चाहते हैं सरकार और प्रशासन से? चाहते हैं कि उनकी कार्रवाई अच्छे ढंग से की। देख सकते हैं आप बोल नहीं सकते, क्योंकि इनकी जो हालात बहुत ही बद से बदतर है। आंखों में आंसू भरे हुए इनके भाई से हम बात करते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं सर कि उनकी कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हाँ। और आप लोगों ने कार्रवाई मतलब प्रशासन से मदद लिया, FIR वगैरह के लिए आपने आवेदन किया, तो वहाँ पे प्रशासन ने क्या बोला आपसे? हम लोग प्रशासन वहाँ पे गए, थाना पे गए, वो लोग हम लोग की नहीं सुन रहे हैं। हम लोग की नहीं सुन रहे, उन्हीं की सुन रहे हैं बस। और पोस्टमार्टम के लिए अभी भेजा गया, रिपोर्ट नहीं आई है? रिपोर्ट अभी नहीं आई है। अगर कुछ भी हुआ था तत्काल आपको सूचना नहीं दिए थे कि आपकी बेटी का आपकी बहन के साथ ऐसा हुआ है? हम लोग को सूचना वो लोग दिए ही नहीं, बाहरी लोग दिए सूचना, बाहरी लोग से हम लोग सूचना पाए सर। बाहरी लोग जी। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सरकार से हमें कार्रवाई उनकी करनी चाहिए बस। कार्रवाई उनके ऊपर करनी चाहिए। देख सकते हैं मतलब इतनी इंसान की जो इंसानियत है और निर्दयता काफ़ी क्रूरता के साथ बढ़ रही है। मतलब मैटर किसी और के घर का है, समस्या किसी और के घर का, बयान कोई और दे रहा है, सूचना कोई और दे रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितनी निर्दयता के साथ काम किया गया है। और सबसे बड़ी बात इस बच्ची को हम दिखा रहे हैं, देखिए ये मासूम बच्ची है, इधर आइए। ये मासूम बच्ची है, माँ का क्या कसूर था? इस बच्ची को इसकी माँ से छीन लिया गया सिर्फ इसके कारण कि शायद उनके पास दहेज और रुपए और अन्य लोगों के काम के लिए उनके पास न तो ताकत थी न तो पैसे थे। क्या एक परिवार किसी की शादी होती है तो सिर्फ और सिर्फ उसे परिवार की जिम्मेदारियाँ उठाना उसकी जिम्मेदारी होती है। और क्या मतलब जब हो रहा था मैटर इस तरीके से, आप शायद बोल नहीं सकते, इनके भाई पूछेंगे, तो वो बाहर के लोगों का भी कुछ काम करवाते थे? वो बाहर का एक लड़का था, उनका कपड़ा कचरवाते थे, खाना बनवाते थे, और जिस बेड पे वो लोग होते थे उसी बेड पे उसको भी खिलाते थे। मतलब बाहरी लड़का था और मतलब उनके साथ मतलब रहना खाना सोना। हाँ, और उनका नाम अनुराग है, जो कि वो बाहरी है, उसका भी वो कहते थे ये काम करो ये काम करो। मतलब ना तो घर से कोई संबंध ना तो घर का है। हाँ, तो वो भी बिंद है या फिर बिंदी है? मतलब किसी खानदान के अंतर्गत आते हैं फिर और भी दूर दराज के लोग? चाचा का वो लड़का है। चाचा का लड़का है और उनके बराबरी के है ये? हाँ, बराबरी का है। बराबरी के देखिए, रिश्ता तो रिश्ता होता है, पति पत्नी का होता है। सिर्फ और सिर्फ अगर रिश्ते में देखा जाए पति पत्नी का ही संबंध होता है, जो एक साथ पारिवारिक रूप से और एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पे सो सकते हैं, लेकिन अन्य किसी को अलाउड नहीं करता ये संविधान। तो देख सकते हैं कहीं न कहीं नाजायज संबंध के दायरे में आता है। तो हम सोच सकते हैं और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, इस तरीके जो घटनाएं हो रही है अगर इस पर न्याय नहीं किया गया। और हम सरकार से और प्रशासन से मांग करेंगे, जो छोटी सी बच्ची है उसका कोई कसूर नहीं था, जिसने उसके माँ को छीन लिया, जबकि उसे अभी शायद उसे नाम न तो पता होगा ना तो पूरे परिवार को वो जान पाई होगी, लेकिन इससे पहले उसकी माँ को छीन लिया गया है। तो हम चाहेंगे उसके साथ, अगर इस परिवार के साथ ना हो, कम से कम उस बच्ची के साथ न्याय हो जो अभी मासूम है। उसकी माँ की जो प्यार चाहिए होता है, वो प्यार के बदले उसे आज उसकी आंखों में आंसू भरे हुए, ना तो उसका माँ का प्यार मिल रहा है ना तो संसार का प्यार मिल रहा है। एक माँ का होना जरूरी है। शायद एक पिता का साया उठ जाता है लेकिन माँ पाल लेती है, लेकिन माँ के रहने के बाद बच्चों का बहुत ही बुरा हाल होता है। हम चाहेंगे चाहे किसी भी प्रकार से हुई है, सच्चाई से और कड़वी जानकारी से इस पे कार्रवाई हो और सही कार्रवाई हो, ताकि किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि न होने पाए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में आप क्या कहिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और मेरे देश की हालत जो आज से बद से बदतर हो रही है, चैनल का नाम लेके जरूर सर्च करिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि उस बेटी के लिए, उस बहन के लिए, एक पिता के जो आंखों में आंसू है, इनकी जो एक दिन शायद यहाँ से डोली उठाए होंगे हफ्ते हुए रोते हुए, एक आंसू होता है
जो खुशी का होता है, लेकिन एक आंसू होता है जब जो गम का होता है, शायद वो रुकते नहीं ना, तो जुबान से आवाज़ कुछ निकलते ही आंसू इनके दिल में, इनके आंखों में इतने दर्द हैं, इतने आंसू हैं कि ये बयान नहीं कर सकते। हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से इस पर कड़ी सी कार्रवाई हो ताकि ये अन्य किसी के साथ ना हो। बाकी वीडियो में आप क्या कहिएगा, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।